33,000 में आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए तो टेक्नो स्पार्क 40 का डिजाइन चेकआउट करेंगे तो इंस्पायर्ड फ्रॉम आईफोन 17 प्रो मैक्स है और चेकआउट करते हैं कि ये स्मार्टफोन अपने फीचर्स के मामले में भी एप्पल को पीछे छोड़ सकता है कि नहीं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो डब्बे के अंदर ही आपको एक टीपीओ केस मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। एक टाइप ए टू टाइप सी केबल, 45 वाट का अडाप्टर और एक सिम इजेक्टेड टूल मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन प्रीमियम होने के साथ साथ काफ़ी थिन भी है क्योंकि आपको 7.62 mm की थिकनेस ऑफर करवा रहा है जिससे ये एक पोर्टेबल डिवाइस भी बन जाती है। लेकिन इस स्मार्टफोन का जो सबसे ज़्यादा चार्मिंग फीचर वो ये है कि ये स्मार्टफोन का डिज़ाइन इंस्पायर्ड फ्रॉम है आईफोन 17 प्रो मैक्स। तो देखने में ये आपको बिल्कुल डिटो कॉपी आईफोन 17 प्रो मैक्स की ही मिलेगी। मतलब कि अगर आपने सस्ते में आईफोन के चस्के लेने हैं तो ये स्मार्टफोन दिखने में बिल्कुल आपके चस्के पूरे करवा देता है। इसके अलावा इसकी बिल्ड की बात करें तो सारी ही प्लास्टिक की है, मतलब कि बैक भी प्लास्टिक की, फ्रेम्स भी प्लास्टिक के। लेकिन ये है कि कुछ इस तरह से इनको यूनिफाइड किया गया है कि आपके हाथों में पकड़े एक प्रीमियम और एक अलग से मोबाइल की वाइब देते हैं। और कैमरा मॉड्यूल को भी आईफोन 17 की सीरीज की तरह अलग से ही मॉड्यूल लगाया गया है ताकि आपको एक अच्छा खासा एक प्रीमियम वाइब आए। और कलर ऑप्शंस की बात करें तो आपको ग्रे, वाइट, ब्लैक और ब्लू ऑप्शंस मिल जाएंगी। जो भी आपका पर्सनल चॉइस है आप उसको पसंद कर सकते हैं। और ये स्मार्टफोन 1.5 मीटर के ड्रॉप रेजिस्टेंस के साथ भी आता है और अच्छा खासा ड्यूरेबल भी है क्योंकि आपको IP65 की रेटिंग भी ऑफर करवा रहा है। और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जो काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी तेज़ी से काम करता है। और अगर मैं अंदर पेटे की बात करूं तो वहां पर भी ये स्मार्टफोन काफ़ी एक्साइटिंग फीचर्स के साथ आता है क्योंकि आपको डिस्प्ले साइज में 6.67 इंच का एक बड़ा IPS डिस्प्ले मिल जाता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और ये HD डिस्प्ले है 720 पिक्सल वाला। इसके अलावा आपको 800 निट्स की ब्राइटनेस पीक मिल जाती है जिससे मुराद ये है कि ये काफ़ी डिसेंट सा आपको इंडोर आउटडोर एक्सपीरियंस भी देने वाला है। लेकिन मज़े वाली बात है इस बजट के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर ऑफर करवा रहा है जिससे मुराद ये है कि आपका मल्टीमीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का होने वाला है इस स्मार्टफोन के साथ। बेजल्स की बात करें तो हाँ, बजट सेगमेंट में जो स्मार्टफोन आपको ऑफर करवाते हैं कि नॉर्मल से थोड़े बड़े, इसके भी आपको वही मिल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसके एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपको काफ़ी स्मूथ, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड दे देता है कि 33,000 में आपको ऐसा लगता है कि आपने एक प्रीमियम डिवाइस खरीदी हुई है। और स्पेस की बात करें तो आपको 6GB 128GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन हीलियो G81 के प्रोसेसर के साथ आता है जो काफ़ी हद तक डिसेंट है क्योंकि 4.25 लाख के करीब ये Antutu पर स्कोर भी लेकर आता है। आपकी जो कैजुअल गेमिंग वगैरह है या नॉर्मल डे टू डे टास्क हैं ये स्मार्टफोन उनको बिल्कुल नॉर्मल और अच्छे तरीके से हैंडल करने की काबिलियत रखता है। मतलब कि बजट सेगमेंट के लिहाज से ये स्मार्टफोन ओवरऑल आपको एक काफ़ी अच्छी खासी स्पेस ऑफर करवाने वाला स्मार्टफोन है। बैटरी बैकअप के मामले में आपको 5200 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है 45 वाट के चार्जर के साथ। इसके अलावा आपको रिवर्स वायर चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है और गेमिंग के दीवानों के लिए आपको बाईपास चार्जिंग भी मिल जाएगी ताकि आपका नॉन स्टॉप गेमिंग वाला चस्का चलता ही रहे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये स्मार्टफोन अपने ही टेक्नो के iOS के साथ आता है जो कि एंड्रॉयड 15 बेस्ड है। और ये सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक स्मूथ है, आपके डे टू डे टास्क में आपको फील नहीं करवाता, लैगी फील नहीं करवाएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको AI के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि आपको एला की इंटीग्रेशन, गूगल जेमिनी की इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगी। जो टेक्नो के AI फीचर्स स्टैंडर्ड फोन्स में ऑफर करवाए जा रहे हैं वो सारे ही स्मार्टफोन में ऑफर करवाए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो स्मार्टफोन में आपके जासूस भाइयों के लिए ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, मतलब कि आप किसी भी कॉल को ऑटो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को भी स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको एक IR ब्लास्टर भी मिल जाएगा। लेकिन इसका जो सबसे मज़ेदार फीचर है वो है फ्री लिंक का, मतलब कि अगर आपके स्मार्टफोन में कोई नेटवर्क नहीं बल्कि सिम ही नहीं मौजूद तो इसके अंदर एक फीचर ऐड किया गया है टेक्नो की तरफ से, फ्री लिंक। अगर दूसरे के पास भी टेक्नो का ये फ्री लिंक वाला फीचर मौजूद होगा तो आप बगैर किसी इंटरफेरेंस के आप उससे रब्ता कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए काफ़ी हैंडी फीचर है ताकि आप एक दूसरे से बगैर सिम, बगैर नेटवर्क के भी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, कम्युनिकेशन आपकी बहाल रहेगी। इसके अलावा अगर मैं स्मार्टफोन के कैमराग्राफी का एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो भी काफ़ी डिसेंट है क्योंकि प्राइमरी आपको 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है ऑक्सिलरी लेंस के साथ, जिसकी फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी डिसेंट आती हैं, नॉर्मल लाइटिंग में काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। ओवरऑल ये एक बजट सेगमेंट का फ़ोन है तो आपने इससे जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी इसी तरह की रखनी है। सेल्फी कैमरे की भी बात करें तो
आपको 8 मेगापिक्सल का ही मिल जाएगा। एट दी एंड ओवरऑल अगर इस स्मार्टफोन के बारे में मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है, और मेरे ख्याल में अगर आपका 32-33 हज़ार के करीब बजट है तो ये स्मार्टफोन एक वर्थ इट चॉइस है। दूसरे ब्रांड्स को कंपैरेटिवली चेकआउट किया जाए वीवो ओप्पो को, तो वो आपको ज़्यादा बजट में कम चीज़ें ऑफर करवा रहे होते हैं, वहीं पर टेक्नो आपको कम बजट में ज़्यादा चीज़ें ऑफर करवा रही होती है। लेकिन फिर भी एट दी एंड आपका ओपिनियन हमेशा मैटर रखता है, जो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना भूल जाते हैं। आपका क्या ओपिनियन है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और स्मार्टफोन की ऐसी ही मज़ेदार चटपटी अपडेट्स के लिए आपने टीम गाड़ी को फॉलो कर लेना है, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें।